बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक जिस तरह डिटेल से हम डिस्कस करते हैं चार्ट्स के ऊपर, तो KC 100 इंडेक्स के चार्ट को भी देखा डेली टाइम फ्रेम पे। जो असेंडिंग चैनल को हम काफ़ी अर्से से लेके चल रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक जो लॉगरिथमिक स्केल के साथ जो जमशेद ने स्टडी उसको काफ़ी डिटेल से चेक भी किया, कुछ लेवल्स को हाईलाइट भी किया, और वो लेवल्स कुछ इन प्ले भी रहे पिछले वीक में। और उससे भी पिछले वीक में भी हमने ये डिस्कस किया था, वो भी अच्छे रहे। उसमें हमने कुछ अपर साइड पे जहाँ कुछ प्रॉफिट टेकिंग के एरियाज थे वो हाईलाइट किए थे। जिन एरिया से वहाँ से हमने प्रॉफिट टेकिंग आते हुए भी देखी। फिर अगेन लास्ट वीक का जो अगर वेबिनार अगर आपने यूट्यूब पे देखा हो, तो उसमें जो टैगलाइन थी उसमें डोंट पैनिक हैव अ प्लान की बात की थी। उसमें भी यही मेजर एरियाज नीचे डिस्कस किए थे कि यहाँ से जो मस्ट सस्टेन जोन था उसको भी ऑनर किया मार्केट ने, जो 1,05,000 के अराउंड था, या 1,05,600 का एक एरिया था जो टच करके जहाँ से मार्केट वापस हुई थी। तो उस उन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। फिर क्रॉस ओवर की भी बात की, 50 एंड 100 डेज का जो क्रॉस ओवर था उसके ऊपर बात की। और डिसिप्लिन ट्रेडिंग के साथ ये कि जो सिलेक्टेड स्टॉक्स थे उसमें परफॉर्मेंस की बात की थी। तो अगेन इंडेक्स ने भी लास्ट वीक में परफॉर्म किया, और मार्केट भी जिन लेवल्स पे चली गई थी वहां से एक अच्छी रिकवरी देखी। और जो हाई की बात करें तो 1,15,036 का हाई टच किया मार्केट ने, और 109,858 का लो था इंडेक्स का लास्ट वीक में। और क्लोजिंग जो आई है वो 1,11,351 की आई है। तो अगेन लेवल्स इन प्ले रहे, बट जो रेजिस्टेंस एरियाज थे उनको ब्रेक किया मार्केट ने। दोबारा से एक मोमेंटम बना और 1,15,036 का हाई टच किया अगेन। कुछ वहां पर सेलिंग, फिर प्रॉफिट टेकिंग देखी। और वॉलेटिलिटी की बात हम पहले भी करते हैं कि कमिंग सेशंस में वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट में रहेगी, और वो हमने बीच में देखी भी। आगे चलते हैं, आज के टेक्टॉक की तरफ चलते हैं। जमशेद ने आज हमसे जनवरी सीजनल पे भी बात करनी है, और चार्ट्स को भी देखते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सर ने ब्रीफली रिकैप कर दिया, तो उसकी अब आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। दिसंबर सीजनल्स को हमने जो लास्ट सीजनैलिटी के ऊपर डिस्कस किया था, नवंबर सीजनल्स, दिसंबर सीजनल, और अगेन जनवरी सीजनल दिस मंथ जो कमिंग मंथ है, क्योंकि दिसंबर के सिर्फ 2 वर्किंग सेशंस रह गए हैं, ट्रेडिंग सेशंस। तो जनवरी के ऊपर भी जो लास्ट 2 कंसेक्टिव हमने मंथ्स देखे उसी तरह का ही डेटा है। वही आइडेंटिकल डेटा है ऑलमोस्ट, जो लास्ट सिंस 2011 से हम लेके चल रहे हैं, जहाँ से एक अपसाइड के ऊपर हमने एक ब्रूटल बुल रन देखा था, फिर वो एक 51,000 53,000 के पास एक हमने हाई देखा, उसके बाद कलेक्शन, वो सारी हिस्टोरिकल चार्ट्स के ऊपर अवेलेबल है। तो सिंस 2011 देखा जाए तो जो कन्वेंशनल डेटा है अकॉर्डिंग टू दैट, 12 टाइम्स क्लोज पॉजिटिव, 2 टाइम्स क्लोज नेगेटिव। कोई मेजर इसके ऊपर हिंट नहीं है। जो दो ईयर्स हैं यहाँ पे नेगेटिविटी के, 2016 और 2024, लास्ट ईयर के अंदर एक चीज कैच करने वाली है कि जो दिसंबर था यहाँ पे भी उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। एक वॉलेटाइल मंथ हमने 2023 में देखा था, क्योंकि लास्ट जो उससे पहले के मंथ से वहाँ पे हमने काफ़ी एक अच्छा अपसाइड के ऊपर गेन देखा था। तो हमने अगेन वही फिनोमेना हमने फिर रिपीट होते देखा केस 100 के ऊपर 2024 का जो जनवरी था। तो यहाँ पे भी केस 100 की जो रेंज थी ये परसेंटेज वाइज काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जो शटल क्लोजिंग थी वो माइनर नेगेटिविटी के ऊपर केस 100 क्लोज किया था 471 पॉइंट्स की, 0.076% के ऊपर। अब 2016 के ऊपर देखा जाए तो अगेन ये कंसोलिडेशन का एरिया था। केस 100 एक अपसाइड के ऊपर मार्कअप देख रहा था, और उसके बाद इसी जगह के ऊपर हमने एक 2016 में जनवरी के ऊपर एक नेगेटिविटी देखी, प्रॉफिट टेकिंग देखी। अदरवाइज देखा जाए तो मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहाँ पे भी उनके डेटा को भी देखें तो यूजुअली जनवरी एक अच्छा मंथ समझा जाता है, और अपसाइड के ऊपर हमें काफ़ी एक्टिविटी नज़र आती है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर भी। तो अब इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन, जैसे प्रीवियसली काफ़ी दफ़ा ये हाईलाइट किया है, मैं जो नए देखने वाले हैं उनके लिए रिपीट करता चलूँ कि मार्केट के अंदर 360 डिग्री सारी चीज़ों को देख के एक कोई भी एक स्टैंड अलोन स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं किया जा सकता। तो सारी 360 डिग्री, आपका प्राइस एक्शन हो गया, आपका सीजनैलिटी का एक बुलिश बायास बन गया, उसके बाद जो आपके प्राइस लेवल्स होंगे, जो मार्क लेवल्स होंगे केस 100 के ऊपर, तो उनके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो जैसे प्रीवियसली भी हम फर्स्ट वीक ऑफ जो एवरी मंथ है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद अगेन उसको हम दोबारा रिव्यू भी करते हैं नेक्स्ट वेबिनार के ऊपर। तो अगेन इस दफ़ा भी इसी तरह का सिनारियो नज़र आता है।
फर्स्ट वीक ऑफ जो जनवरी होगा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा अपसाइड के ऊपर हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिलता नजर आ सकता है। और मिड ऑफ जैन या लेट जनवरी के अंदर हो सकता है हमें कुछ स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग मिले। लेकिन ओवरऑल डेटा देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंगली बुलिश मंथ ही और बुलिश पॉइंट्स के ऊपर ये जनवरी का सीजनल जाता नजर आता है। अब अगर चलें जो कन्वेंशनल चार्ट है इसके ऊपर, तो जो अकॉर्डिंग टू द लॉग स्केल्स, ये एक कंसेक्टिव हमारे 3-4 वेबनार्स के ऊपर इसको फर्स्ट टाइम हमने हाईलाइट किया था। अच्छा, इसके ऊपर कोई मेजर चेंजेस नहीं है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो के स्टैंडर्ड एक साइडवेज कंसोलिडेशन की जो शेप है वो तैयार करता नजर आ रहा है। ये लास्ट वेबिनार के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी डिस्कस किया था कि के स्टैंडर्ड पॉसिबल है डाउन साइड के ऊपर, अगर 1,05,000 जो कि हमने फ्राइडे को प्रीवियस वीक के अंदर देखा था, वो अगर सस्टेन करता है तो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहेगा। इमीडिएट हर्डल एरियाज रीगेन करने के ऊपर अपसाइड के ऊपर जो हमारा लेवल था अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स या लेवल्स के ऊपर के 1,13,000 1,16,000 के पास हाई पोस्ट करेगा। तो उसी के पास ही केस हंड्रेड ने हाई पोस्ट किया, प्रिसाइज 1,15,000 के पास केस हंड्रेड हाई पोस्ट किया, वहां से फिर हमने डाउन साइड के ऊपर कुछ करेक्शन पोस्ट करते देखा है। तो अब इन लेवल्स को कमिंग वीक्स के लिए देखें या जो पोटेंशियल सेटअप्स बनते नजर आ रहे हैं केस हंड्रेड के चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे एक उसी रेंज के अंदर वो रेंज अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये रेंज थी जी, बॉक्स की फॉर्मेशन हाईलाइट की थी कि के स्टैंडर्ड इस तरह के बॉक्स के अंदर हमें कुछ कंसोलिडेट करता नजर आ सकता है, या फिर ऑन द अदर हैंड अगर अपसाइड के ऊपर 1,16,000 से ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करेगा 2 कंसेक्टिव सेशन, तो फिर अपसाइड के ऊपर जो फर्दर इस चैनल के टॉप्स हैं उनकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। जो करंटली ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा, टाइम टू टाइम ये चेंज जरूर होंगे। अभी के लिए कमिंग वीक के अंदर जो जनवरी का फर्स्ट वीक पॉसिबल जो ट्रेडिंग सेशंस हैं वो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 1,18,000 1,19,000 के पास ये अकॉर्डिंग टू द लॉग स्केल्स ये चार्ट टॉप इंडिकेट करता नजर आता है। अब बैक टू द डेली फॉर्मेशन और जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है उसकी तरफ चलें, तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का इमीडिएट हेडर एरिया के स्टैंडर्ड को फेस करता नजर आ सकता है अपसाइड के ऊपर। वो अराउंड 1,13,700 1,13,800 का एरिया होगा मंडे को 30 दिसंबर को। उससे पहले भी इमीडिएट हेडल एरिया जो अकॉर्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो भी एरिया जो लास्ट वीक का लास्ट सेशन में हाई हमने देखा था 1,12,000, तो ये प्रिसाइज लेवल को 1,12,100-200 का बनता है। तो ये एरिया इमीडिएट हेडल एरिया कमिंग बैक वीक्स के अंदर रहेगा। इसको अगर ये फर्दर अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो फिर काफी तगड़ा दोबारा से हमें बुलिश मोमेंटम के सेंड रीगेन करता नजर आ सकता है। और फिर ये जो रेड कलर का कंसोलिडेशन बॉक्स में हमने बनाया हाईलाइट किया, इसको भी अपसाइड के ऊपर लाइकली हम रीगेन करें और फर्दर अपसाइड के ऊपर जो चैनल का टॉप है उसकी तरफ मूव करते नजर आए। अब डाउन साइड के ऊपर जो चीज एक थोड़ा सा कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर जाती है, वो रिसेंट जो डाउन साइड की करेक्शन थी इसके ऊपर अगर मैं फिफ्थ लेवल्स को अप्लाई करूं, तो ये कोई जो रिसेंट हमने करेक्शन देखी थी ये प्रिसाइज लेवल ये राइट अप्स के ऊपर भी था, वो लास्ट वीक हमने काफी डिटेल में रिकैप भी किया, उसको रिव्यू भी किया था। 1,05,600 का एरिया था, ये 50% का फिब लेवल था। इन्हीं एरियाज के पास के स्टैंडर्ड ने लो पोस्ट किया, वहां से अपसाइड के ऊपर रिकवरी पोस्ट करता नजर आया। तो अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक रेशियोज ये अब चीज देखनी पड़ेगी कि फॉर एनी रीजन अगर डाउन साइड के ऊपर ये एरिया अभी के लिए शॉर्ट टर्म का एक इनिशियल स्टॉप लॉस बनता नजर आ सकता है 1,05,600 का। अगर ये वायलेट करता है तो फिर के स्टैंडर्ड डाउन साइड के ऊपर पॉसिबल है। इनिशियली इस चैनल का ये जो ब्लू कलर का एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया बनता नजर आ रहा है, इसकी तरफ मूव करे और देन पॉसिबल है इट कैन स्लिप टुवर्ड्स 99,000 एज वेल। लेकिन इट बिफोर द टाइम डाउन साइड के ऊपर तब तक जो सपोर्ट एरियाज इनिशियल सपोर्ट एरियाज इंटैक्ट हैं, जो कि कमिंग वीक के अंदर 1,07,800 तक हो सकते हैं। और इस एरिया तक अगर कोई भी डिप आती है 1,09,800 से लेके 1,07,800 का, इस एरिया में कभी भी कोई डिप आएगी कमिंग वीक के अंदर, तो यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अपसाइड के ऊपर हमें बुलिश मोमेंटम या एटलीस्ट बाउंस मिलता नजर आ सकता है। लेकिन जैसे सर ने रिव्यू के अंदर रिकैप के अंदर डिस्कस किया था कि जैसे प्रीवियसली हमारी काफी डिटेल में ये डिस्कशन भी रही है कि अभी के लिए केस हंड्रेड के ऊपर वॉलेटिलिटी की जो बात हमने की थी ये वेबिनार ऑलरेडी पोस्टेड है, ये आप जाके देख सकते हैं कि ब्रेस फॉर वॉलेटिलिटी नाउ। ये कोई 7 दिसंबर का स्टार्ट के जो फर्स्ट वीक का दिसंबर हमने सीजनैलिटी के बाद इसको डिस्कस किया था, वो काफ़ी बड़ी रेंज रही अकॉर्डिंग इन लाइन विद द व्यू। हमने वॉलेटिलिटी काफ़ी देखी है केस हंड्रेड के ऊपर, तो ये फिनोमेना आगे भी रिपीट होता नजर आ सकता है और कमिंग सेशंस के अंदर भी रेंज काफ़ी बड़ी रह सकती है। तो उसके लिए अगेन स्टॉप लॉसेज अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन वो आप डेवलप कर सकते हैं, उनको आप प्लॉट कर सकते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। तो उनके अकॉर्डिंगली आपको काम करना चाहिए, प्राइस सेक्शंस को आई थिंक फोकस करना चाहिए। और उसके साथ साथ अभी क्योंकि केस हंड्रेड के ऊपर टिल द टाइम ये जो एक कंसोलिडेशन है इसका ब्रेकआउट अपसाइड के ऊपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं बनता, तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट को देखना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट को देखना चाहिए।
और आई थिंक स्टिल बुलिश साइड के ऊपर पॉइंट्स ज़्यादा हैं। वो आगे हम इंडेक्स व्यू के ऊपर देखेंगे भी सही। और इसके को अगर सम अप किया जाए एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन आगे के वीक्स के लिए, तो आई थिंक केस 100 के ऊपर डिप आती है सपोर्ट एरियाज के पास, इस कंसोलिडेशन के पास। तो 1,05,600 का इनिशियली स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसी स्टॉप लॉस के साथ कुछ हैवी वेटेड स्टॉक्स के ऊपर आप बाइंग साइड के ऊपर फोकस करना चाहिए। जी सर। जी, आगे इंडेक्स वीक की तरफ चलते हैं और इनकमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर बीरिश पॉइंट्स के ऊपर जो लास्ट वीक तक था, एक तो चैनल का टॉप था। अभी हम थोड़ा सा पॉइंट्स वाइज देखा जाए, परसेंटेज वाइज, तो काफ़ी केस हंड्रेड उससे नीचे आके क्लोज किया है, क्योंकि जो लास्ट हमारी प्रीवियस वीक्स के अंदर जो 16 दिसंबर को केस हंड्रेड की क्लोजिंग थी, उसके ऊपर हमने काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देख चुके हैं। तो अभी के लिए जो बीरिश पॉइंट्स हैं वो सिर्फ यही है कि एक रेड कैंडल के बाद हमें जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग कैंडल मिली है लास्ट वीक के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर, ये एक इनडिसाइसिव कैंडल है। तो इसके अकॉर्डिंगली आई थिंक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम फर्दर को जो रीगेन करेगा, रिसेंट हाइज जो है इनको रीगेन करता है, तो फिर ही अपसाइड के ऊपर फर्दर एक बुलिश मोमेंटम रह सकता है। अदरवाइज जो वीकली सुपर ट्रेंड है वो हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते रहे, वो हमें यहाँ पे क्लियर विजिबल चार्ट्स के ऊपर नज़र भी आ रहा है। ये भी जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो हमारे क्रॉस ओवर्स को हम लेके चल रहे हैं, वहाँ पे भी अभी तक केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा देखा जाए तो जनवरी सीजनल भी बुलिश पॉइंट्स के ऊपर एडअप होता है, और ये सारी चीज़ें बुलिश पॉइंट्स के ऊपर जो बुलिश बायास है उनको इंटैक्ट रखती हैं। अब कन्वेंशनल लेवल्स की बात करें तो मीडियट रेजिस्टेंस एरिया अपसाइड के ऊपर 1,12,200 से 1,13,800 के होगा, और के स्टैंडर्ड वन से इसको रीगेन करता है तो वहां पे फिर थोड़ी सी हमें एग्रेसिव बुलिश साइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर मीडियट सपोर्ट एरियाज को देखेंगे तो 1,09,800 से 1,07,800 का, ये 2,000 पॉइंट्स का एरिया बनता है। तो ये एक हमारा बॉटम फिशिंग का एरिया लगेगा स्ट्रक्टिव स्टॉक्स के अंदर। जी सर। जी, आगे चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते हैं, जो ट्रेड प्लान्स का फॉलो अप है उसको देखते हैं जी। जी, ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर जो दो ओपन ट्रेड्स थी लास्ट वीक के अंदर, उनको देख लेते हैं। और जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मंथ के अंदर जो सक्सेस रेशो रही है, एक टैली कार्ड की हमारा एक स्टॉप लॉस अनफॉर्चुनेटली हिट हुआ था, लेकिन उसको भी हमने लास्ट जो सैटरडे था इसके ऊपर जो रीसेंट एनालिसिस था इस बॉक्स के अंदर, लेटेस्ट एनालिसिस के ऊपर ये हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर जरूर स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन इसको भी आई थिंक दोबारा से रिवर्सल कंफर्मेशन के ऊपर रिबार्ट किया जा सकता है। तो एक अगर किसी ने चांस लिया दोबारा से, तो वो अगेन वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बनता नजर आया है। अब जो दो स्टॉक्स ओपन ट्रेड्स थे लास्ट वीक तक, एक टीआरजी था। टीआरजी के ऊपर डिस्पाइट एक सेल ऑफ, हमारा ये व्यू था कि जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज हैं उनको ऑनर करके अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल एक एटलीस्ट बाउंस करता नजर आ सकता है। तो इसने इन लाइन विद द व्यू अपसाइड के ऊपर बाउंस बाउंस भी पोस्ट किया, और जो करंट इसकी फॉर्मेशंस हैं इस चार्ट्स के ऊपर देखें, जो रिसेंट जो हमारे सपोर्ट एरियाज हैं उनके पास से अभी तक अपसाइड के ऊपर 33% मूव किया इसने। अभी के लिए इसका जो मीडिएट हर्डल एरिया है ये 75-76 रुपीज़ के पास का एरिया है। और जो करंट इसका एनालिसिस है वो स्टिल आई थिंक इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है, या डाउन साइड के ऊपर अगर दोबारा से ये डिप लेता है टिल द टाइम ये 68.50 69 पीस को वायलेट नहीं करता, तो इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर इंट्राडे की पोजीशंस को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक था डीजीकेसी, ये एक ओपन ट्रेड थी। स्टिल इट्स एन ओपन ट्रेड, लेकिन इसके ऊपर जो रिव्यू है वो इसका प्राइस सेक्शन को लेके है। इसने जो रिसेंट सेल ऑफ था केस हंड्रेड के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड हमने कोई प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, तो इसने भी डाउन साइड के ऊपर जो इसके हाईलाइटेड सपोर्ट जोन्स थे उसको ऑनर किया है। अप साइड के ऊपर अभी के लिए एक अच्छा बाउंस मिलता नजर आया। लास्ट सेशन के ऊपर भी काफी हेल्दी बुलिश साइड के ऊपर इसने क्लोजिंग पोस्ट किया है। अभी के लिए जो इसका इमीडिएट हर्डर एरिया है वो 102 रुपए का है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो फिर अगेन जो हाईलाइटेड टारगेट्स हैं 106 113 रुपए के, इनिशियली इनकी तरफ मूव करेगा। इसको आई थिंक स्टिल बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है टिप्स के ऊपर। पेल के ऊपर भी हमारा जो लास्ट एक फर्स्ट टारगेट था वो हिट हुआ था। जो सेकंड टारगेट था वो हमारा को 43 के राउंड आई थिंक रिजाइड करता है, और जो इसका 42 रुपीज का एरिया था इसने 41.70 के पास हाई पोस्ट किया था। इसके ऊपर भी आई थिंक स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर इसके भी जो एक्सटेंडेड ड्यू टारगेट्स हैं वो ये कमिंग वीक्स के अंदर कंप्लीट करता नजर आ सकता है। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको आंसर कर लेते हैं जी। जी, क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसओ। अच्छा, पीएसओ के जो करंट ट्रेडिंग लेवल्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर हमने लास्ट टाइम भी इसका जो वेबिनार पोस्टेड है 30 नवंबर का, इसके अंदर हमने जो इसकी डिस्कशन की थी उसको रिकैप करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर इस एरिया के ऊपर हमारा जो लास्ट वेबिनार है, ये जो फॉर्मेशन हैं इस एरिया में हमने इसको डिस्कस किया था।
इसके ऊपर जो लेवल्स मेंशन किए थे कि 303 से 309 रुपए का इमीडिएट हर्डल एरिया है, डिस्पाइट के एक अपसाइड के ऊपर हमने हाइपर मूव देखी थी, तो इन्हीं लेवल्स को इसने रिस्पेक्ट किया, डाउन साइड के ऊपर करेक्शन पोस्ट की और 282 275 रुपीज के जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज थे इन्हीं के पास प्रिसाइज लेवल ये टेस्ट नहीं किए, लेकिन इन्हीं के पास ही हमने अगेन रिजेक्शन देखी, बुलिश साइड के ऊपर अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी मूव करता नजर आया है। अभी के लिए जो इसके इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं वो 440 रुपीज का इमीडिएट हर्डल एरिया है, इसको रीगेन करता है तो फिर जो जिसका रिसेंट हाइज हैं 475 रुपीज के, 480 रुपीज की, इनकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। और इसके ऊपर ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है अगेन टॉप के ऊपर बना है। अब टॉप कैसे बना है, टॉप के ऊपर इसकी बड़ी मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो इस कंसोलिडेशन का एक पोटेंशियल ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 240 रुपीज के पास, और इसके जो बुलिश फ्लैग एंड पैटर्न, बुलिश फ्लैग पोल के पैटर्न के जो टारगेट्स थे इसको अगर प्रोजेक्ट करें तो ये भी अराउंड इसी एरिया के पास बनते हैं। ये प्रिसाइज लेवल 470.50 का बनता है और इसने 465 रुपीज का हाई पोस्ट किया है। तो यहाँ पे एक जो प्रॉफिट टेकिंग है इसलिए काफी दफा इनकरेज किया है कि जो भी पैटर्न्स अगर आप लोगों के साथ जहाँ डिस्कस होते हैं तो आप अपने चार्ट्स के ऊपर बना के रखें, तो टाइमली आप उसके ऊपर एटलीस्ट इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली या इस प्लान के अकॉर्डिंगली आपने जो सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड कर ली होती। अभी के लिए जो इसका अनएडजस्टेड चार्ट है जिसके ऊपर हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी, 309 रुपए का इमीडिएट हर्डल एरिया था, उसके ऊपर 355 रुपए और इनिशियली वही 380 और 490 रुपीज के टारगेट्स हमने हाईलाइट किए थे। आई थिंक इसका जो कमिंग वीक्स के अंदर देखने वाला एरिया होगा वो 480 490 रुपीज का होगा। इसको अगर ये रीगेन करेगा तो वहां पे एक अगेन अपसाइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट करता नजर आ सकता है और एक एग्रेसिव न्यू हाइज, फ्रेश एवर हाइज की तरफ बढ़ता नजर आ सकता है। तो इसके ऊपर भी आई थिंक आप पोजीशन साइजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, मेजर डिप्स के ऊपर स्टिल इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा इस वीक के अंदर क्यूरी थी जी, सी सैप क्रीसेंट स्टील। अच्छा, इसके ऊपर जो क्यूरी सेक्शन में पूछा गया था कि आप हमारे जो प्रीवियसली हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया हैं इसने रीगेन किया और अभी उन्हीं के पास आके ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी इन्हीं स्टॉप लॉसेस के साथ इसको ट्रेल किया जा सकता है कि नहीं? तो उसका आंसर सिंपल सा है, ये करंट कंसोलिडेशन बॉक्स है और प्रीवियस ये जिसको अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट हाईलाइट किया था 98,104 रुपीज के पास का एरिया था। अभी के लिए स्पोर्ट एरिया थोड़ा सा स्लाइटली चेंज रहेगा, 99-93 रुपीज का एरिया है। अगर ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं होते, जो कि लगता नहीं है, जिस तरह के इसके ऊपर ये जो साइडवेज मोमेंटम है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और इसका एक इस तरह करके एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया भी पोटेंशियली ब्रेकआउट कमिंग वीक्स के अंदर हमें बनता नजर आ सकता है। तो इसके ऊपर आई थिंक स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए और जो कमिंग सेशंस हैं उनके लिए ऊपर अपसाइड का जो मीडिएट हर्डल एरिया है, ये जो बॉक्स हाईलाइट किया है, इसको देखना चाहिए। ये कोई एरिया रिजाइड करता है 114.30 से 120 रुपीज का एरिया। इनिशियली इसकी तरफ तो ये लाइकली है मूव करे और इसको ये अगर फर्दर रीगेन करेगा विच इज लाइकली, तो फिर ये अपसाइड के ऊपर 134 और 131 रुपीज और इवन 150 रुपीज की तरफ भी इनिशियली मूव करता नजर आ सकता है। तो इसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूशन बड़ी सिंपल सी है, जो इनिशियली इमीडिएट हर्डल एरिया 110 रुपए का डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली बनता है, इसी ऊपर सस्टेन करता है तो 5-7 रुपए 10 रुपए की ये जो ट्रेड है इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस एरियाज की तरफ, इसके लिए भी बाई की साइड की ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। और ऑन द अदर एंड आई थिंक देखा जाए तो 99-93 रुपीज का एरिया है, फॉर एनी रीजन इन एरियाज के पास डिप लेता है तो वहां पे भी इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा, रिफाइनरी सेक्टर में ओवरऑल काफी तगड़ी परफॉर्मेंस है, एनआरएल ने भी काफी तगड़ा परफॉर्म किया है, लेकिन एटीआरएल जो इस सेक्टर में था उसने आउट परफॉर्म किया है ओवरऑल केस स्टैंडर्ड के ऊपर भी देखा जाए तो। अभी के लिए जो इसका सपोर्ट एरिया है ये 36.80 से लेके 35 रुपीज का है और इसके ऊपर जो एक सपोर्ट एरिया की जो कन्फ्लुएंस है वो प्राइस एक्शन के ऊपर तो है ही है। यहाँ पे अगर जो रिसेंट अपसाइड का लेग है इसके ऊपर पोस्ट किया जाए फिब लेवल्स को तो ये 38.2% का फिब लेवल बनता है और इसी के ऊपर हमें एक अच्छी कंसोलिडेशन भी प्रीवियसली मिली थी। तो इन एरियाज के पास अगर ये डिप लेता है तो इनको बाइंग साइड के ऊपर इसको कंसिडर किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर आई थिंक 40 रुपीज 41 रुपीज का एरिया रहेगा, उसको रीगेन करके सस्टेन करता है तो फिर फर्दर इसके उधर एक एक्सटेंडेड जो टारगेट्स हैं वो बनते नजर आ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी एफसीसीएल फौजी सीमेंट। अच्छा, फौजी सीमेंट के ऊपर भी बिफोर गोइंग इनटू द करंट लेवल्स, इसके ऊपर भी जो हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी ये दो वेबिनार्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था, 26 अक्टूबर को और 15 नवंबर को। तो इसके ऊपर जो लेवल्स हाईलाइट किए थे वो काफी अच्छे से इन प्ले रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका बॉक्स का जो ब्रेकआउट था वो ऑलरेडी हम हाईलाइट को कर चुके थे जब इसने कोई ये 25-20 रुपीज का एरिया आके रीगेन किया था। और जो लास्ट हमारे एक एरिया थे
36.50 37.80 इसका प्रॉफिट टेकिंग का एरिया हाईलाइट किया था। इन्हीं के पास हाई पोस्ट हुआ, वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग भी मिली, और जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज थे डिप टिल 31 विल बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो वो भी इन लाइन विद द व्यू इसने सपोर्ट ली। अपसाइड के ऊपर अगेन नए एरियाज की तरफ क्लोज करता नजर आया। करंट लेवल्स की बात करें तो 33.70 से 32.40, और इवन इवन अगर ये डाउन साइड के ऊपर फॉर एनी रीजन 30 रुपीज तक भी डिप लेता है तो इसको बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। और अपसाइड के ऊपर इमीडिएट अर्लियर एरिया 38.30 से 40 रुपीज के हैं, और लाइकली है इसको रीगेन करके अपसाइड के ऊपर फर्दर इसके अंदर बुलिश मोमेंटम बनता नजर आए कमिंग वीक्स के अंदर। तो इसको आई थिंक डिप्स के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर कमुलेट करना चाहिए होल्डिंग के लिए। नेक्स्ट जो लार्ज की हुई थी एफएफएल। अच्छा, इसने एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद जो एक इनिशियल अक्टूबर 2024 में दिस ईयर एक ब्रेकआउट बनाया था, उसके बाद एक अच्छी अब अपसाइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम जो तगड़ा ट्रेंडिंग मूव है वो इसके अंदर हाईलाइटेड है। और इसका जो एक सेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट था लास्ट जो हमने डिस्कस किया था कि इसका 15.80 का एक रेजिस्टेंस एरिया बनता नजर आ सकता है, वो इसने रीगेन किया और 17 रुपीज के पास आके क्लोज किया है। अभी के लिए इसके ऊपर जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइटेड हैं 18 रुपये 80 पैसे से 20 रुपये 13 पैसे के, इसकी तरफ ये इनिशियली मूव करेगा। यहाँ पे स्लाइटली पॉसिबल है कि हमें को प्रॉफिट टेकिंग मिले। ऑन द अदर हैंड आई थिंक इसको अगर तो कोई डिप आती है और इसी सपोर्ट एरिया आज के पास मिलता है डाउन साइड के ऊपर 15.30 15 रुपीज के पास, तो अगेन इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्री को प्लान करना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल पे भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।